ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। शिव बाबा निराकार परम धाम से हम बच्चों से मिलने एक ही बार आते, संगम युग में। वे है निराकार, हम बच्चे हैं यहाँ साकार में। तो वे हमसे कैसे मिले? तो शिव निराकार ब्रह्मा बाबा के भाग्यशाली रथ का आधार लेते, इसलिए शिव के आगे हमेशा नंदी दिखाते। और ब्रह्मा बाबा को मेरी कहते कि तुम मेरी हो। जैसे कोई पुरुष किसी स्त्री को एडॉप्ट करता है और मेरी कहता है, ऐसे शिव बाबा भी ब्रह्मा बाबा को मेरी कहते हैं। अब उस शरीर में दो आत्माएं हैं और फिर वो हम बच्चों को एडॉप्ट करते हैं। तो हम है ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियाँ, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा के बच्चे ब्राह्मण। शिव ने ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मण रचे नई दुनिया की स्थापना के लिए। इसलिए भक्ति मार्ग में गायन है, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। तो ये ब्रह्मा बाबा है गुप्त माँ। दुनिया में गॉड फादर का पता है, परंतु माँ का किसी को पता ही नहीं है। ये बात तुम्हें सारी दुनिया में पहुंचानी है। ब्रह्मा बाबा कौन? शिव बाबा को कौन से बच्चे पसंद आते हैं? सपूत, सर्विसेबल, जो दिन रात सर्विस में लगे रहेंगे तो बाबा के दिल तख्त पर बैठेंगे। कितनी सर्विस करनी चाहिए? माँ बाप के गद्दी पर बैठे, इतनी सर्विस करो। ये शुभ कामना तुम रख सकते हो। और बाकी कल की मुरली में था कि ये दुनिया में जैसे इच्छाएं होती है, धन कमाना, ये करना। कोई बिजनेसमैन है, बाबा से पूछ सकता है, बाबा मैं क्या करूं? बाबा भी उसको कहेंगे अब जास्ती बहुत है, अब जास्ती धन के पीछे नहीं जाओ। पेट को कितना चाहिए? अनासक्त होकर के रहना है। तुमको तो बेगर टू प्रिंस बनना है। यहाँ तो तुम वनवाह में हो, यहाँ तो इच्छा मात्रम अविद्या है। आधा कल्प तक भी इच्छा मात्रम अविद्या है। तो वो संस्कार हमारे वहां जाएंगे। और बाबा कहते कि मैं तुमको अपने पलकों पर बिठा करके वापस ले जाऊंगा। हमें बाबा का हाथ और साथ श्रीमत रूपी हमेशा पकड़ कर रखना है और हम बाबा के साथ वापस घर जाएंगे। बाबा आया ही हुआ है
हमें वापस घर ले जाना। बाबा किस लिए नहीं आया? कोई पूछे मैं कौन सा धंधा करूं, तो इसलिए बाबा नहीं आए हैं। कहेंगे मैं परम धाम से ब्रह्मा के तन में इसलिए थोड़ी आया हूं कि तुमको बताओ मैं कौन सा बिजनेस तुम करेंगे तो तुमको धन मिलेगा। नहीं, मैं आया हूं तुम सबको पतित से पावन बनाकर वापस ले जाने। कौन पतित से पावन नहीं बना सकता? गंगा पतित से पावन नहीं बना सकती। अगर बनाती तो बार बार क्यों जाते? और कोई भी देहधारी पतित से पावन नहीं बना, चाहे सारा दिन याद में रहे वो किसी देहधारी के, किसी साधु संत के, किसी देवता के, परंतु ईश्वर के सिवाय तुमको पतित से पावन कोई नहीं बना सकता। तुम्हारे ऊपर 63 जन्मों का विकर्मों का बोझा है। ये सिर्फ तुम्हारा याद के द्वारा ही नील होगा। जितना हो सके निरंतर घड़ी घड़ी आठों प्रहर ये मेरी याद में रहो, इसी में ही कल्याण है। बाबा की 2 श्रीमत कौन सी? नंबर 1, देह सहित देह के सभी धर्मों को संबंधों को भूल अपने को आत्मा निश्चय कर मन मना भव। और दूसरी श्रीमत कौन सी? कमल फूल समान पवित्र रहो। चाहे घर गृहस्थ में रहो, चाहे धंधा दूरी करो, चाहे बाल बच्चों की संभाल करो, चाहे अपने कर्तव्य निभाओ, परंतु उसमें रहते हुए भी कमल फूल समान पावन बन पावन दुनिया में जाना है। सच्चाई सफाई, ऐसा प्योर सफेद जिसपे निष्कलंक, ऐसा होकर के मुझे वापस घर जाना है। तो बाबा कहते कितनी सेवा करो, गाली दिए तक भी सेवा करो। उस दिन ऐसे भी कहा बाबा ने, परंतु नाड़ी देख करके भी दवा दो, परंतु खूब सर्विस करो। इसमें डरना नहीं है कि मुझे कोई कुछ कहेगा तो क्या होगा, नहीं। जो भी पहले धर्म स्थापक आकर के गए उन्होंने गालियां ही खाई, लेकिन अंत में उनका नामाचार जरूर हुआ। श्री कृष्ण ने गालियां खाई, भगवान ने गालियां खाई, उनको सर्वव्यापी कहना ये गाली है। ईश्वर सर्वव्यापी तो हो नहीं सकता। और दूसरा हमें मेन बात सिद्ध करना है, ये तो जो गीता के अथॉरिटी होंगे, ये गीता का भगवान कौन, उनके आगे ये सिद्ध करना है। तो सुनते हैं आज की मुरली। वाणी है आज की 10/12/2023 और रिवाइज मुरली है 23/2/97। अव्यक्त वाणी। साथी को साथ रख, साक्षी और खुशनुमा तख्त नशीन रहो। साथी को साथ रख, साक्षी और खुशनुमा तख्त नशीन रहो। आज विश्व कल्याणकारी बाप किसको देख रहे हैं? विश्व के चारों तरफ के बच्चों को देख रहे हैं। बाबा का जब अवतरण होता है तो सिर्फ डायमंड हॉल में जो बच्चे उनको नहीं देखते, हर एक को देखते। किसको सबसे पहले देखते? जो दिल पर है उसको देखते। उस हॉल में भी किसी को नहीं, सारी दुनिया में किसको सबसे पहले आकर के देखते? बाबा, जो बाबा के दिल पर चढ़ा हुआ है उसको जरूर देखते। देखो सबसे बड़ा भाग्य कौन सा, कि बाबा उसका नाम ले,
अभी 2 दिन पहले मुरली में आया था संजय जगदीश भाई। तो बाबा किसी का नाम ले, कितना भाग्यवान। तो सभी बच्चों के स्नेह और सहयोग की रेखाएं बच्चों के चेहरे से दिखाई दे रही है। हर एक के दिल में मेरा बाबा, ये गीत बाप दादा सुन रहे हैं। और बाप दादा भी रिस्पॉन्स में कहते हैं, ओ मेरे अति प्रिय, अति स्नेही लाडले बच्चे। हर एक बच्चा प्रिय भी है, लाडला भी है। क्यों? बाबा का हर एक बच्चा बाबा के लिए प्रिय है, लाडला है। क्यों? क्योंकि कोटों में कोई और कोई में भी कोई हो तो लाडले हुए ना। तो बाप दादा भी लाडले बच्चों को देख खुश होते हैं। बच्चों को भी सदा खुशी में डांस करते हुए देखते हैं और सदा देखना भी चाहते हैं। खुशी में रहते तो है, लेकिन बाप दादा चाहते कि मेरा हर एक बच्चा सदा खुशी में रहे। जैसे बाप के लिए क्या कहा जाता? सदाशिव। ऐसे बाबा भी बच्चों के लिए ये शब्द ऐड करना चाहते, सदा। खुशी में तो रहते हैं, परंतु सदा उस अवस्था में रहे। सदा खुश रहते हो या खुशी में फर्क पड़ता है? कभी बहुत खुश, कभी थोड़ी कम, कभी बहुत कम। बाप ने पहले भी सुनाया है कि वर्तमान समय आप बच्चों की विश्व को इस सेवा की आवश्यकता है। जो चेहरे से, नयनों से, 2 शब्द से हर आत्मा के दुख को दूर कर खुशी दे दे। आपके खुशी के वाइब्रेशंस उनको खुशी दे। इस सेवा की अभी आवश्यकता है। आपको देखते ही खुश हो जाए। हमारे पास सबसे बड़ा खजाना कौन सा है? खुशी का। खुशी जैसी खुराक नहीं, खुशी जैसा खजाना नहीं। कौन सी खुशी है? भगवान मिला पहले तो, दूसरा सत्य परिचय मिला, सत्य ज्ञान मिला, तीसरा नई दुनिया में जाने वाले हैं, ऐसी दुनिया की जहां पर सुख ही सुख है। अब मेरे दुख के दिन पूरे हुए, अब वापस मुझे घर जाना है। अपने घर जाने की खुशी। नेहरू जी की जो राख थी हर खेतों में कहाँ कहाँ पर वो डाली, तो अपने देश में वापस लाया उनको। मुझे भी कोई फॉरेन जाता है तो मरता है तो उसको देश में लाते वापस। तो मेरा, हम यहाँ कौन है? फॉरेनर। हमारा देश कौन सा है? परम धाम। तो मुझे घर वापस जाना है, पर बॉडी कॉन्शियसनेस मुझे वापस जाने देता नहीं। इसलिए पहला अभ्यास, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। दूसरा अभ्यास, मुझ आत्मा के पिता परमात्मा है। तीसरा अभ्यास, सृष्टि चक्र। 3 स्टेज में ज्ञान पूरा हो जाता। आगे चल करके लेसन लेने के लिए इतना समय नहीं रहेगा। हम कौन है, हमारा बाप कौन है, और ये आदि मध्य अंत क्या है, इतना समझ जाए, सब कुछ समझ जाए, तो आपको देखते ही खुश हो जाए। इसलिए खुशनुमा चेहरा या खुशनुमा मूर्त सदा रहे।
क्योंकि मन की खुशी सूरज से स्पष्ट दिखाई देती है। कितना भी कोई भटकता हुआ परेशान दुख की लहर में आए, खुशी में रहना असंभव समझते हो, लेकिन आपके सामने आते ही आपकी मूर्त, आपकी वृत्ति, आपकी दृष्टि उस आत्मा को परिवर्तन कर ले। आज मन की खुशी के लिए कितना खर्चा करते हैं, कितने मनोरंजन के नए नए साधन बनाते हैं। वो है अल्पकाल के साधन, और आपकी है सदा काल की सच्ची साधना। तो साधना उन आत्माओं को परिवर्तन कर ले, हाय हाय ले आवे और वाह वाह लेकर जाए। वाह, कमाल है परमात्मा आत्माओं की। तो अब ये सेवा करो, समय प्रति समय जितना अल्पकाल के साधनों से परेशान होते जाएंगे, ऐसे समय पर आपकी खुशी ही उन्हों को सहारा बन जाएंगी। क्योंकि आप है ही खुश नसीब। खुश नसीब है या नहीं है? देखो, अधूरे खुश नसीब तो नहीं है। कौन है खुश नसीब? आप जैसा खुश नसीब सारे कल्प में कोई आत्माएं नहीं है। इतना नशा चेहरे और चलन से अनुभव करा सकते हो या कराते भी हो। ब्राह्मण जीवन में अगर खुशी नहीं तो ब्राह्मण बनकर के क्या किया? ब्राह्मण जीवन अर्थात खुशी की जीवन। कभी कभी बाप दादा देखते हैं कि कोई कोई के चेहरे जो होते हैं ना, वो थोड़ा सा क्या होता है अच्छी तरह से जानते हैं, तभी हंसते हैं। तो बाप दादा को ऐसा चेहरा देख रहम भी आता है और थोड़ा सा आश्चर्य भी लगता है कि मेरे बच्चे और उदास, क्या ऐसे हो सकता है? नहीं ना। उदास अर्थात माया के दास। लेकिन आप तो मास्टर मायापति हो। माया आपके आगे क्या है? चींटी भी नहीं, मरी हुई चींटी। दूर से लगता है जिंदा है, लेकिन होती है मरी हुई। सिर्फ दूर से परखने की शक्ति चाहिए। जैसे बाप की नॉलेज विस्तार में जानते हो ना, ऐसे माया के भी बहुरूपी रूप की पहचान, वो नॉलेज अच्छी तरह से धारण कर लो। वो सिर्फ डराती है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, तो उनको माँ बाप निर्भय बनाने के लिए डराते हैं। देखो, कुछ करेंगे नहीं, जानबूझकर डराने के लिए ऐसे करते हैं। तो ऐसे ही माया भी अपना बनाने के लिए बहुरूप धारण करती है। जब बहुरूप धारण करती है तो आप भी बहुरूप बन उसको परख लो ना। परख नहीं सकते हैं ना, तो फिर क्या खेल करते हो? युद्ध करना शुरू कर देते हैं। फिर हाय माया आ गई, और युद्ध करने से बुद्धि और मन थक जाता है। और फिर थकावट से क्या कहते हो? माया बड़ी प्रबल है, माया बड़ी तेज है। कुछ भी नहीं है, आपकी कमजोरी भिन्न भिन्न रूप से माया बन करके आती है। आपकी कमजोरी ही माया है, माया और कुछ नहीं है। अंधकार कुछ नहीं है, सिर्फ उजाला नहीं है, उसको अंधकार कहा जाता है। दुनिया में अंधकार है ही नहीं, सिर्फ उजाला है। जहां उजाला नहीं वहां अंधकार। तो माया और कुछ नहीं है, तुम्हारी कमजोरी ही को ही माया कहा जाता है। आत्मा की कमजोरी को ही माया कहा जाता है। तो बाप दादा सदा हर एक बच्चे को खुश नसीब के नशे में, खुशनुमा चेहरे में और खुशी की खुराक से तंदुरुस्त और सदा खुशी के खजाने से संपन्न देखना चाहते हैं। कल भी बाबा ने कहा, भील लोग क्या खाते हैं?
देखो कितना काम करते हैं, तंदुरुस्त रहते हैं। और जो अमीर होते हैं वो तो कितना अच्छा अच्छा भी खाते हैं, परंतु फिर भी बीमार रहते हैं। तो जीवन में चाहिए क्या? खुराक और खजाना। और क्या चाहिए? तो आपके पास खुशी की खुराक है, या स्टॉक कभी खत्म हो जाता है? खुशी का खजाना अखूट है, अखूट है ना। जितना खर्चा इसमें उतना बढ़ता है। अगर और कोई भी पुरुषार्थ नहीं करो तो एक लक्ष्य रखो, कुछ भी हो जाए, चाहे अपने मन के स्थिति द्वारा, चाहे कोई अन्य आत्माओं के द्वारा, चाहे प्रकृति के द्वारा, चाहे वायुमंडल के द्वारा, कुछ भी हो जाए, मुझे खुशी नहीं छोड़नी है। ये तो सहज पुरुषार्थ है ना। या खुशी खिसक जाती है, सहज है या कभी कभी मुश्किल है। दृढ़ संकल्प रखो और बातों को भूल जाओ। हर एक बात ये पक्की रखो, ये एक बात पक्की रखो, मुझे खुश रहना है। तो बातें क्या लगेंगी? खेल। और अपनी खेल देखने की साक्षीपन की सीट पर सदा स्थित रहो। चाहे कोई आपका अपमान करे, आपको परेशान करे, फिर भी अपने साक्षीपन की शान से नीचे उतारने वाला हो, लेकिन आप साक्षीपन की सीट से नीचे नहीं जाओ। नीचे आ जाते हो ना तो खुशी कम हो जाती। कौन सी सीट पर सेट रहो? साक्षीपन की स्थिति पर सेट रहो। हर एक दृश्य को कैसे देखो? खेल समझ करके देखो। चाहे कोई अपमान करे, चाहे कोई प्रकृति द्वारा, चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, परंतु हर परिस्थिति में साक्षी होकर के हर एक खेल को देखो कि मेरी खुशी न जाए। बाप दादा ने पहले भी दो शब्द सुनाए हैं, साथी और साक्षी। मेरा साथी बाप है, मेरा बाबा कहा और बाबा मदद न करी हो नहीं सकता। और दूसरा ड्रामा ये फिक्स है, जो कुछ हो रहा है ये उसको पसंद है इसलिए मुझे पसंद है। जो हुआ वो भी अच्छा, जो हो रहा है अच्छा, जो होगा वो और अच्छा। ड्रामा कैसा है? बाबा ने नॉलेज दिया, कल्याणकारी। साथी और साक्षी। जब बाप दादा साथ है तो साक्षीपन की सीट सदा मजबूत रहती है। कहते सभी हो बाप दादा साथ है, बाप दादा साथ है, लेकिन माया का प्रभाव भी पड़ता रहता है। और कहते भी रहते हो बाप दादा साथ है, बाप दादा साथ है, माना साथ है, लेकिन साथ को ऐसे समय पर यूज नहीं करते हो, उस समय उसे किनारा कर देते हो। जैसे कोई साथ में होता है ना, कोई बहुत ऐसा काम पड़ जाता है या कोई ऐसी बात होती है तो साथ कभी ख्याल नहीं होता और बातों में पड़ जाते हैं। तो ऐसे साथ है ये मानते भी हो, अनुभव भी करते हो। कोई है जो कहेगा इसमें कि बाबा मेरे साथ नहीं है? नहीं, कोई नहीं कहता। सब कहते हैं कि मेरे साथ है। ये भी नहीं कहते कि तेरे साथ है, नहीं, हर एक कहता है मेरे साथ है, मेरा साथी है। मन से कहते हो या मुख से? मन से कहते हो ना। तो बाप दादा खेल देखते हैं, बाप साथ बैठे हैं और अपनी परिस्थिति में उसको सामना करने में वो इतना मस्त हो जाते हैं जो देखते ही नहीं कि मेरे साथ कौन है। तो बाप भी क्या करते? तो बाप भी साथी से फिर साक्षी बन करके खेल देखते। तो ऐसे तो नहीं करो ना
जब साथी कहते हो तो साथ निभाओ, किनारा क्यों करते हो? बाप को ये अच्छा नहीं लगता। बाप यही शुभ आश रखते हैं, और है भी एक एक बच्चा स्वराज्य अधिकारी, सो विश्व राज्य अधिकारी। आप लोग प्रजा बनने वाले हो क्या? नहीं, प्रजा तो नहीं बनना है ना। क्या बनना है? राजा महाराजा। कौन सा योग लगाते हो? राजयोग। प्रजा योग तो नहीं लगाते हो। विश्व के राजे हो ना, या प्रजा बनने वाले हो? प्रजा बनने वाले तो नहीं हो ना, राजा बनने वाले कि प्रजा बनने वाले हो? तो देखो, राजा कहाँ बैठता है? तख्त पर बैठता है ना। तो जब प्रैक्टिकल में ये राजा के नशे में रहते हो, तख्त पर बैठते हो ना, तो साक्षीपन का तख्त वो छोड़ो नहीं। अभी मुझे कौन से तख्त पर बैठना है? साक्षीपन की तख्त पर। जो अलग अलग पुरुषार्थ करते हो उसमें थक जाते हो। आज मनसा का किया, कल वाचा का किया, संबंध संपर्क का किया, तो थक जाते हो। एक ही पुरुषार्थ करो कि साक्षी और खुशनुमा तख्त नशीन रहना है। ये तख्त कभी नहीं छोड़ना है। कोई राजा सीरियस होकर के तख्त पर बैठे तो देखो, बैठा तख्त पर हो लेकिन बहुत क्रोधी हो, ऑफिशियल हो, तो क्या वो तख्त पर अच्छा लगेगा? कहेंगे ये तो राजा नहीं है। तो आप सदा तख्त नशीन है ना। वो राजे तो कभी तख्त पर बैठते, कभी नहीं बैठते, कभी नहीं भी बैठते, सारा दिन तो तख्त पर नहीं बैठे रहते। लेकिन साक्षीपन का तख्त ऐसा तख्त है कि जिसमें हर कार्य करते भी तख्त नशीन रह सकते हैं, उतरना नहीं पड़ता। देखो, सोते भी है तो तख्त नशीन, उठते चलते संबंध संपर्क में आते हो तो तख्त नशीन। तख्त पर बैठना आता है या बैठना ही नहीं आता कि खिसक जाते हो? साक्षीपन के तख्त नशीन आत्मा कभी भी कोई भी समस्या में परेशान नहीं हो सकती। समस्या तख्त के नीचे रह जाएंगी और आप ऊपर में तख्त नशीन होंगे। समस्या आपके लिए सिर नहीं उठा सकेंगी, नीचे दबी रहेंगी, आपको परेशान नहीं करेंगी। और कोई को भी दबा दो तो अंदर ही अंदर वो खत्म हो जाएगा ना, ऐसे वो दब जाएंगी। तो बाप दादा को ऐसे समय पर देखो आश्चर्य लगता है। आप आश्चर्य नहीं करना, अपने पर भले करना, दूसरे पर आश्चर्य आपने नहीं करना। तो बाप दादा को आश्चर्य लगता है कि ये मेरे बच्चे और क्या कर रहे हैं। देखो, तख्त से नीचे उतर जाते हैं। जब तख्त नशीन होने के संस्कार अब से डालेंगे तो तब ही विश्व के तख्त पर बैठ सकेंगे। यहां सदा काल तख्त नशीन नहीं होंगे तो वहां भी सदा, अर्थात जितना समय फुल है उतना समय नहीं बैठ सकेंगे। ये संस्कार अभी भरने हैं, फिर वही भरे हुए संस्कार सतयुग में कार्य करेंगे। रॉयल्टी के संस्कार अभी भरने हैं। जो भी हमको बनना है अभी बनना है। 16 कला संपूर्ण अभी बनना है। सर्वगुण संपन्न यहां बनना है। संपूर्ण निर्विकारी यहां बनना है। सर्व गुणों की जननी कौन सी? संतुष्टता होंगी तो सारे गुण ऑटोमेटिक आएंगे। ऐसे नहीं सोचना रॉयल्टी के संस्कार अभी भरने हैं। ऐसे नहीं सोचना कि अभी कुछ समय तो पड़ा है
नहीं, इतने में विनाश तो नहीं होना है, नहीं, ये नहीं सोचना। विनाश होना है कब? ऐसे नहीं सोचना अभी तो विनाश नहीं होना है, नहीं। विनाश कब होगा? विनाश के लिए बाबा कहते हैं कब विनाश होगा? हा? जब हम संपूर्ण बनेंगे, और हम संपूर्ण नहीं बने तो विनाश होगा ही नहीं। हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा? कर्मातीत बनेंगे तब। विनाश कब होगा? अचानक। अचानक। पिछले संडे की मुरली में कहा था ना बाबा ने, विनाश की डेट अचानक है, कोई बता नहीं सकता। जो ज्योतिषी बच्चे हैं मेरे, उनसे जाकर के पूछो, कोई नहीं बता सकता। 2 मिनट पहले पता नहीं रहेगा कि अब मुझे जाना है। जो वो अवस्था होंगी तो पता चलेगा। अब जा रहा हूं, जैसे ब्रह्मा बाबा सबको बुला लिया, 3 महीने पहले से पता था अब कितना समय रह गया। संदेशी को कहते देख कर क्या हो, वो उस ब्रह्मा में और मुझ में कितना फर्क है, थोड़ा सा है, समझ में आ रहा है। अब जाना है, जाना है। और जिस दिन जाना था सबको क्लास लिया, निराकारी निर्विकारी निरंकारी भव। अच्छा बच्चे, विदाई, फिर मिलेंगे। सबको बुला लिया, दादी प्रकाश मणि का हाथ में हाथ लिया, तुमको संभालना है। दृष्टि देते देते कब चले गए पता ही नहीं। लेकिन ब्रह्मा बाप सिर्फ अव्यक्त हुए हैं, बच्चों को भी अव्यक्त बनाने। फरिश्ता बने, बच्चों को भी फरिश्ता बनाने। वो आगे गए, बच्चों को भी आप समान बनाने। सर्विस में वृद्धि कई गुना से अब बढ़ेंगी। पहले शरीर का बंधन था, अब तो कहाँ भी जा सकते। 1 सेकंड में इस सेंटर पर, कभी उस सेंटर पर, और फिर उनके पिछाड़ी एडवांस पार्टी वाले भी फरिश्ते उनके पीछे गए। वहां मीटिंग भरती, चारों ओर से घेराव कैसा डाले जाए, और अंत में प्रत्यक्षता, बच्चों के द्वारा ही प्रत्यक्षता होंगी। उनका खुशनुमा चेहरा, एक आंख में हो मुक्ति धाम मुक्ति, दूसरे आंख में जीवन मुक्ति, तुम्हारा चेहरा ही सेवा करे, और अनुभव के द्वारा सेवा। अब अनुभव का कोर्स कराओ, मनसा सेवा करो। सुबह 3:30 बजे से 2 बजे से लेकर के सारे विश्व को वाइब्रेशंस दो, शांति के, पवित्रता के, शक्ति के। जहां जहां तक तुम्हारे वाइब्रेशन जाएंगे, वहां वहां तक तुम्हारी प्रजा बनेगी। अपना राज्य बढ़ाओ। जितना हो सके, कोई सेवा नहीं कर सकते, मनसा सेवा करो। दीपक भाई ने शायद पूछा था आशा दीदी से, दीदी मैं कौन सी सेवा करूं? मनसा सेवा करो। मनसा सेवा तो कोई भी कर सकता, बीमार भी कर सकता, सोए सोए भी कर सकता। सारे विश्व को शांति के वाइब्रेशंस तो कोई भी फैला सकता है। जहां से वो निकल रहे हैं तो उसको तो मिलना ही है। और अंत की, इसको ही कहा जाता है, अंत की सेवा यही है। उसको कहा जाता है विहंग मार्ग की सेवा। आकाश मार्ग के द्वारा मैं फरिश्ता यहां वहां जा रहा हूं और वाइब्रेशन दे रहा हूं। तो विनाश कब होना है? सब अचानक होना है। अचानक, बहुत काल, एवर रेडी। आप लोग भी ब्राह्मण कैसे बने? अचानक ही आपको संदेश मिला, प्रदर्शनी देखी, संबंध संपर्क हुआ और बदल गए ना। क्या ऐसे सोचा था कि इस तारीख को हम ब्राह्मण बनेंगे? नहीं, कुछ नहीं सोचा था, अचानक हो गया ना। तो परिवर्तन भी अचानक होना है। आपको पहले माया और अलबेला बनाएंगी। सोचेंगे हमने तो
2000 का सोचा था, देखो वो भी पूरा हो गया। अभी तो थोड़ा रेस्ट कर ले। तो पहले माया आपको वो अपना जादू फैलाएंगी, माया आपको अलबेला बनाएंगी। किसी भी बात में, चाहे सेवा में, चाहे योग में, चाहे धारणा में, चाहे संबंध संपर्क में, ये तो चलता ही है, ये तो होता ही है। ऐसे पहले माया आपको अलबेला बनाने की कोशिश करेंगी और फिर अचानक विनाश होगा। और फिर नहीं कहना कि बाप दादा ने तो ये सुना ही नहीं था, ऐसा भी होना है क्या, इसलिए पहले ही सुना देते हैं। अलबेले कभी भी किसी भी बात में नहीं बनना। 4 ही सब्जेक्ट में अलर्ट। अभी भी देखो, कुछ भी हो जाए, कभी भी कुछ भी हो जाए, अभी भी अगर कुछ भी हो जाए, अलर्ट रहना। उस समय नहीं कहना बाप दादा अभी नहीं आओ, उस समय नहीं कहना बाप दादा अभी आओ, अभी साथ निभाओ, अभी थोड़ी शक्ति दो, नहीं। उस समय शक्ति देने का नहीं रहेगा। अभी देखो, जितना शक्ति चाहिए, जैसी चाहिए उतनी अभी जमा कर लो, सबको खुली छुट्टी है। विनाश के समय, अंत के समय में थोड़ी शक्ति दे दो, नहीं, उस समय कह रहे नहीं देंगे, अभी जितनी चाहे भर लो। इस समय खुले भंडारे हैं, जितनी शक्ति चाहिए, जो शक्ति चाहिए इस समय ले लो। देखो, पेपर के समय क्या कभी टीचर व प्रिंसिपल मदद करते हैं क्या? नहीं, वो तुम्हारा पेपर है। इस समय जब बाप पढ़ा रहे हैं टीचर बन करके, तो उस समय उससे कुछ भी पूछ सकते हैं वो मदद भी देगा। लेकिन एग्जाम के समय तो टीचर मदद नहीं करेगा, प्रिंसिपल मदद नहीं करेगा। वो तुम्हारा एग्जाम का समय है, तुमने कितनी पढ़ाई पढ़ी, उसका रिजल्ट निकलना है। उस समय हमको उसमें क्या छुड़ाना है? पेपर में 3 बिंदियां। मैं आत्मा बिंदी, मुझ आत्मा के पिता बाप बिंदी, और जो कुछ हुआ वो भी स्टॉप, ड्रामा भी बिंदी। जो हुआ है फिर से होगा, जो पहले से फिक्स है वही होगा। डबल विदेशी बच्चों को देख बाप को भी डबल खुशी होती है। क्यों होती है? क्योंकि डबल विदेशियों को स्वयं को परिवर्तन करने में डबल मेहनत करनी पड़ी। इसलिए जब बाप दादा डबल विदेशी बच्चों को देखते हैं तो डबल खुशी होती है। वाह मेरे डबल विदेशी बच्चे, वाह। डबल विदेशी कितने आए हैं? हाथ उठाओ। विश्व के अनेक देशों से आए हैं, करीब 1000 भाई बहन सभा में उपस्थित है। वाह, बहुत अच्छा, डबल ताली बजाओ। बाप दादा विदेश की सेवा के समाचार सुनते रहते हैं, देखते भी रहते हैं। रिजल्ट में सेवा का उमंग उत्साह बहुत अच्छा है। सिर्फ कभी कभी अपने ऊपर सेवा का थोड़ा सा जो बोझ उठा लेते हो, तो वो बोझ नहीं उठाओ, सब बोझ बाप को दे दो। बाप के लिए वो बोझ कुछ भी नहीं है। लेकिन आप सेवा का बोझ उठाते हो तो थक जाते हो ना। तो सेवा तो बहुत अच्छी करते हो, सेवा के समय नहीं थकते हो, उस समय तो बहुत अच्छे चेहरे होते हैं, फोटो निकालने वाला होता है। लेकिन कोई कोई, सभी नहीं, सेवा के बाद फिर थोड़ा सा थकावट के चेहरे दिखाई देते हैं। तो बाप कहते हैं बोझ क्यों उठाते हो? क्या बोझ उठाना अच्छा लगता है? क्या ये आदत पड़ी हुई है? देखो, बोझ नहीं उठाओ। बोझ तब लगता है जब बाप साथ नहीं है। मैंने किया, मैं करती हूं, मैं करता हूं, तो बोझ आता है। बाप साथ है,
बाप का कार्य है, बाप कर रहा है तो बोझ नहीं होगा, हल्के होकर के नाचते रहेंगे। जैसे डांस बहुत अच्छी करते हो ना डबल विदेशी, डबल विदेशियों की डांस देखो बहुत अच्छी होती है, अपने को थकाते नहीं है, फरिश्ते माफिक करते हैं। इंडियन जो करेंगे वो पांव थकाएंगे, हाथ थकाएंगे, लेकिन विदेशी डांस भी बहुत लाइट करते हैं। तो ऐसे सेवा भी, इसको डांस समझो, खेल समझो, थको नहीं। बाप दादा को वो फोटो अच्छा नहीं लगता थका हुआ, सेवा का उमंग उत्साह तो अच्छा है, और ये भी रिजल्ट बाप के पास है कि अभी थोड़ी सी बात में हलचल में आने की परसेंटेज भी बहुत कम है, मेजॉरिटी ठीक है, बाकी थोड़ी संख्या कभी कभी थोड़ा सा हलचल में दिखाई देती है। लेकिन आदि की रिजल्ट और अब की रिजल्ट इसमें बहुत अंतर है, ऐसा दिखाई देता है ना। अभी नाजुकपन छोड़ते जा रहे हैं, बाप दादा को रिजल्ट देख करके खुशी होती है। अभी छोटे छोटे माइक भी तैयार कर रहे हैं, अभी छोटे माइक है लेकिन छोटे से बड़े वो तब भी आ जाएंगे। बाप दादा को याद है आदि में ये विदेशी टीचर्स कहती थी कि वीआईपी को मिलना मुश्किल है, आना तो छोड़ो मिलना मुश्किल है। और अभी तो सब कुछ सहज हो गया है, क्योंकि आप भी वीआईपी हो गए हो ना, इसलिए वो आपके आगे क्या है, वीआईपी। टोटल विदेश की रिजल्ट बाप दादा ने देखी, बहुत अच्छी है, सेंटर्स भी अच्छे हैं, रुद्धि को प्राप्त करते जा रहे हैं। भारत में हैंड्स नहीं है, नहीं तो भारत में भी सेवा केंद्र तो बहुत खुल जाए। एक एक जोन वाला कहता है हैंड्स नहीं है, हैंड्स नहीं है। तो अभी इस वर्ष हैंड्स निकालने की सेवा करो, हैंड्स मांगो नहीं, निकालो, और ही दान पुण्य करो। विदेश में ये बहुत अच्छा तरीका है कि जहाँ भी सेंटर खुलता है वहाँ के ही लौकिक कार्य भी करते और सेंटर भी चलाते। कैसे चलेगा, कौन चलाएगा, ये प्रॉब्लम कम है। आप लोग ये नहीं सोचना कि हम लौकिक काम क्यों करें, नहीं, ये तो आपकी सेवा का साधन है। लौकिक कार्य नहीं करते हो, लेकिन वो भी अलौकिक कार्य के निमित्त बनने के लिए लौकिक कार्य करते हो। जहां भी जाते हो वहां सेंटर खोलने का उमंग उत्साह रहता है। तो लौकिक कार्य कब तक करेंगे ये नहीं सोचो, लौकिक कार्य अलौकिक कार्य निमित्त करते हो, आप सरेंडर हो ये समझो। लौकिकपन नहीं है, ये अलौकिकपन है। लौकिक लौकिक कार्य में भी आप समर्पण हो। लौकिक कार्य को छोड़ करके समर्पण समारोह मनाना नहीं, ये बात नहीं होनी चाहिए। ऐसा करने से फिर देखो रुद्धि कैसे होंगी। इसलिए लौकिक कार्य करते अलौकिक कार्य के निमित्त बनते हो। तो जो भी निमित्त लौकिक समझते हैं और रहते भी हैं, तो उसको अलौकिकता में समझो। ऐसे आत्माओं को डबल क्या, पदम गुना मुबारक हो। सिर्फ आपको ट्रस्टी होकर के रहना है, जरा भी मैंपन नहीं आना है, मैं इतना काम करती हूँ या करता हूँ, नहीं, मैंपन जरा भी न हो। यही समझो करण करावन हार कर रहा है, मैं इंस्ट्रूमेंट हूं, पावर के आधार पर चल रही हूं और वो मुझे चला रहा है, ये समझो। अच्छा, ये थी डबल विदेशियों का टर्न है। आप लोगों को भी डबल विदेशियों को देख खुशी होती है, तो सभी डबल विदेशी खुशनुमा हो। डबल विदेशी हाथ हिलाओ, एक हाथ की ताली बजाओ। अभी मधुबन में तो माहे नहीं आती है ना। अच्छा, अब एक सेकंड में बिल्कुल बाप के समान अशरीरी बन सकते हो, तो एक सेकंड में फुल स्टॉप लगाओ और अशरीरी स्थिति में स्थित हो जाओ।
अच्छा, ये अभ्यास सारे दिन में बार बार करते रहना। अभी याद प्यार चारों ओर के सर्व माया जीत, प्रकृति जीत, साक्षीपन के तख्त नशीन, साथी के साथ का सदा अनुभव करने वाले, सदा दृढ़ता से सफलता को गले का हार बनाने वाले, सदा बाप समान लाइट रहने वाले, सदा अपने माइट द्वारा विश्व को दुख अशांति की कमजोरी से छुड़ाने वाले, ऐसे मास्टर सुख के सागर, खुशी के सागर, प्रेम के सागर, ज्ञान के सागर, बाप समान बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। सदा रहो हंसते, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो और सोच समझ कर ही बोलो। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज बाबा ने क्या कहा? माया क्या है? चींटी। चींटी भी कौन सी? मरी हुई। और माया क्या है? आपकी कमजोरी। इसको ही माया कहा जाता है। पेपर के समय टीचर प्रिंसिपल मदद तो नहीं करता। इस समय जितना चाहे उतना शक्तियां स्टॉक भर लो। उस समय नहीं कहना बाबा थोड़ी शक्ति दे दो। बाबा ने कहा आप जैसा खुशनसीब सारे कल्प में कोई नहीं है। इस नशे में सदा रहो तो आपका खुशनसीब चेहरा भी सेवा करे। सदा उस सीट पर सेट होकर के रहो, साक्षीपन की सीट पर। जैसे राजा ये तख्त पर बैठता है तो वो अगर क्रोध कर रहा है या मूड ऑफ है या उसका खुशनुमा चेहरा नहीं है तो शोभेगा नहीं। ऐसे ही आप भी अगर साक्षीपन की सीट पर सेट रहते हो तो खुश रहते हो तो माया क्या है, ये नीचे ही दब कर मर जाएंगे। बाप दादा का हर एक बच्चा बाबा को प्रिय है। हर एक बच्चा राजा बच्चा है। स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी। जितना समय यहाँ स्वराज्य अधिकारी रहेंगे उतना समय वहां पर राज्य अधिकारी बनेंगे। अच्छी बात है, लौकिक कार्य भी करते हैं और विदेश में ये अच्छी बात है कि लौकिक कार्य भी करते और अलौकिक कार्य भी करते। तो लौकिक कार्य करते थक क्यों जाते हैं? क्योंकि उसको मेरा समझते। लौकिक कार्य समझो ही नहीं, उसको भी अलौकिक कार्य समझो, सेवा अर्थ समझो, तो खुशी होंगी, थकावट नहीं होगी। ब्राह्मण जीवन अर्थात खुशी का जीवन। साथी और साक्षी दो शब्द सदा याद रखो। अच्छा, वरदान परखने व निर्णय करने की शक्ति द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले सफलता मूर्त भव। जो परखने की शक्ति के द्वारा बाप को, अपने आप को, समय को, ब्राह्मण परिवार को और अपने श्रेष्ठ कर्तव्य को पहचान कर
फिर निर्णय करते हैं कि मुझे क्या बनना है और क्या करना है, वही सेवा करते हैं। कर्म व संबंध संपर्क में आते वही सदा सफलता प्राप्त करते हैं। मनसा वाचा कर्मणा, हर प्रकार की सेवा में सफलता मूर्त बनने का आधार है परखने और निर्णय करने की शक्ति। इसलिए कहा, परखने व निर्णय करने की शक्ति द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले सफलता मूर्त भव। स्लोगन है, ज्ञान योग की लाइट माइट से संपन्न बनो तो किसी भी परिस्थिति को सेकंड में पार कर लेंगे। अच्छा, ओम शांति शांति। ओम शांति। कल हम अमरावती में गए थे, जैसे प्रदीप मिश्रा जी आ रहे हैं ना मधुबन में, जिसके लिए भर्ती रखने के लिए बोला दीदी, जैसे हर सेंटर पर जैसे 14 तहसील है अपनी, तो 14 तहसील सेंटर भी अपना हर एक का सेंटर कैसे रहना चाहिए, योगिक तक निर्विघ्न और तपस्वी गुरु। इसके लिए योग भर्ती ऐसे रखी हुई है कि अखंड अखंड जुड़ी 15 लाख लोक संख्या की और वहां पे अरेंजमेंट की। जैसे जितनी बोला है विक्टर का के ऊपर ही उसका रुक्मिणी का महान कौन सा अमरावती अमरावती बोला, अमरावती कौन है तो अमरावती बोला। उसकी पहले वो 15 लाख लोक संख्या आ रही, तो अपनी जैसे बाबा के जो बच्चे हैं उसको वायरस में आना चाहिए। 15 लाख लोगों को क्या मिलना चाहिए, हम जीवन में सेवा ऐसा किसने कर सकते हैं, हम योग भर्ती रख सकते हैं, वायरस में 15 लाख लोगों को दे सकते हैं। इसलिए योग भर्ती रखी हुई है यहाँ पे कल से रुक्मिणी नगर में 9 से रात से 9 से तो सोमवार की रात 9 से अखंड योग भर्ती। तो शाम को जो भी बहने आएंगे भाई आएंगे दिन भर भी और रात भर भी योग भर्ती रखेंगे। तो 15 लाख की रोग के पास वायरस जाना चाहिए, क्योंकि बाबा ने बोला ना कि तुम्हारा भी साक्षात्कार होगा और तुम्हारा भी साक्षात्कार के लोग आएंगे। हमारा कौन सा साक्षात्कार होना चाहिए, हम ही को नहीं देवी देवता है, उसका साक्षात्कार होगा और योग तो होगा। जिससे फर्स्ट सेंटर में योग रखने की वो ऐसा मुझे आज की तो आज से बटेगा नहीं, आज से रखना है। तो 20 तारीख के जैसे प्रदीप मिश्रा 16 से 20 तक आ रहे उसकी वैल्यू रखनी है। तो हम लोग सभी को जाना है, किसको जाना है किसको नहीं जाना है अमरावती में। तो जैसे ऑफिस इतनी अरेंजमेंट की, जैसे सेंटर की बहनें हैं भाई है उसको आइडेंटी कार्ड मिलेगा, उसकी 100 लोगों की संख्या रखी है, वहाँ पे ग्राउंड भी है, उसके सेवा भी करनी है। तो जिन्हें जैसे 15 लाख को 15 लाख संदेश तो नहीं मिला, मधुबन में फोन किया बोल रहे तो 1 लाख संदेश आने वाले हैं मधुबन से, 1 लाख संदेश मेरे पर्चे छपेंगे तो पर्चे वो रखेंगे नहीं कोई हाथ में, तो भेज देंगे, इसलिए संदेश बुलाया संदेश। और हर सेंटर के एड्रेस भी रहेंगे, फोन नंबर भी रहेंगे। वो सेंटर बाबा की बच्चे भी हमारे बने जो बने या नहीं बने, प्रजा क्वालिटी है, बाबा से तुमको दीदी बोला कि राजा बनना है सेवा करना है। कौन सी सेवा भी करो, मनसा सेवा, मनसा सेवा भी हम कर सकते हैं, योग का वाइब्रेशन भी दे सकते हैं। और हम बड़ी लोग भाई बहन उनको संदेश देंगे और इस बार हम बहनों को बुलाया है और ऐसी भी सेवा करना है। कभी में सब सभी बताया देखते ना कैसे लोग जाते हैं, तो किसका प्रत्यक्षता है, किसकी है, किसकी प्रत्यक्षता, बाबा की प्रत्यक्षता है ना, शिव का भी आसन बाबा की, उसके द्वारा शिव के ऊपर लोग पड़ जा रहे हैं, उसका दर्शन करने जा रहे, इतने लोग आएंगे किसके लिए आएंगे, शिव के लिए आएंगे। लेकिन बाबा का कार्य कैसे होगा, प्रत्यक्ष होगा। और दूसरी बात बताइए, दीदी ने अभी जैसे 15
और 5 मई में 1 मई में 5 मई शिविर आया हुआ है 15 लोगों के लिए, एक सेंटर में 15 लोग ही दिए शिविर का प्रोग्राम आया है। 1 मई के 5 मई का शिविर है और 1 मई के पहले रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और 2 दिन के पहले अभी 2 दिन के बाद गाड़ी की चलना रेगुलर चालू हो जाएगी। और 5 लोग सेवाधारी ज्ञानी लोग चाहिए और ज्ञान नहीं चाहिए। शिविर के लिए 15 लोग दिए हुए। अभी 2 दिन तक जो मेरे पास नाम आएंगे वो उसके नाम जाएंगे, इसको भी लेके आना है नाम शिविर के लिए, ठीक है, क्योंकि रिजर्वेशन चालू होने वाला है 2 दिन। हाँ कौन थे सदर शिविर करके। और तीसरी बात है होरूर में सूरज आ रहा है 8 तारीख को और सभी के लिए बोला है जितने अपने अपने ड्राइवर्स लेके आओ, सभी को बुलाया है, सभी के लिए डोलमा भजन है। 8 फरवरी सवेरे सवेरे का प्रोग्राम 10 बजे से चालू होंगे ना, हमने तो यहाँ से तो 4 घंटे लगते जाने के लिए, तो नाश्ता करके जाना है और नाश्ता की दुकान साथ में लेके जाना है, लेकिन वहाँ भी इतने लोगों को नाश्ता